आज हम लोग कक्षा 1 का मैथ का पार्ट 1 पढ़ेंगे। लेसन 1 हिंदी मीडियम के बच्चों जिनकी बुक जो बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ते हैं, आज मैं उन लोगों के लिए शुरू करने जा रही हूँ। पहला पार्ट है मेरी प्यारी बिल्ली ढूंढो। इसका इंग्लिश मीडियम का मैंने बना दिया है और मैं सारे चैप्टर्स बनाऊंगी दोनों में, जो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम हो। चलिए अब हम पढ़ते हैं मेरी प्यारी बिल्ली ढूंढो आओ गाएं। जिसने भी कमेंट कहा करके बोला था कि मुझे हिंदी मीडियम में चाहिए, आप लोगों के लिए है वो मेरी प्यारी बिल्ली ढूंढो। चलिए हम बिल्ली को ढूंढते हैं, आओ गाएं। अच्छा ठीक है, एक ये बोल रहे हैं आओ गाएं मतलब कुछ पोयम है, कविता है। तो चलो देखो, देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली। अच्छा ये भी है इनकी एक बिल्ली, तो वो क्या कर रही है बिल्ली रानी, जरा देखें तो। क्या तुम बैठी खिड़की के ऊपर। अच्छा यहाँ पे ये खिड़की के ऊपर जाके बैठ गई है। बहुत शरारत करती है बिल्लियां। घर में अगर इनको रखो ना, देखो यहाँ पे गिलहरी बैठी है, दाने चुग रही है, गाय घास खा रही है। कितना अच्छा घर है ना, सारी चीजें हैं। क्या आप बच्चों, आप लोग को भी पसंद है ना? कुछ मतलब कुछ बच्चों को पसंद होता है डॉग्स को रखना, पपी को रखना, किसी बच्चे को पैरट रखना पसंद है, किसी बच्चे को अलग अलग टाइप के बच्चे को पसंद होता है। तो आगे है इसमें, क्या तुम सोही पलंग के नीचे, कहाँ छिपी हो ऊपर या नीचे। देखिए ये पलंग के नीचे ढूंढने गया, पलंग के नीचे देखी इसे बिल्ली, नहीं दिखी। क्या दिखा? लाल कलर की बॉल। देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली, क्या तुम बैठी बस्ती के अंदर। बताओ बस्ती के अंदर थोड़ी बैठ पाएगी बिल्ली पर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। सोच रहा है शायद घुस गई हो उस बस्ती के नीचे, लेकिन नहीं घुसी होगी। जल्दी से बाहर आ जाओ, कहाँ छुपी हो मुझे बताओ। कह रहा है बस जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे बताओ कहाँ छुपी हो। तो देखो कहाँ छुपी, यहाँ पे दिख रही है। हाँ, आओ आओ मेरी प्यारी बिल्ली, कभी जार के नीचे से खर्चा, कभी कार के ऊपर पहुंचा, ऊपर नीचे। देखिए कैसे, कभी तो ये जार रखा था उसको ऐसे धक्का दिया, खर्चा गिर जाएगा टूट जाएगा ना। कभी कार के ऊपर पहुंचा कर, देखो कार के ऊपर पहुंच गई। बहुत शरारत कर रही है बिल्ली को, तो पकड़ लेना चाहिए। हाँ फिर आगे क्या किया, आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली, कभी टोपी के ऊपर, देखो ये टोपी के ऊपर जाके बैठ गई। फिर क्या किया, कभी दरी के नीचे, ये देखो दरी के नीचे घुस गई। जल्दी आओ प्यारी बिल्ली, तुम हो मेरी प्यारी बिल्ली। ये आ गई बिल्ली, अरे वाह देखो बिल्ली मिल गई इसकी। अब हम लोग इसके कुछ प्रश्न उत्तर है वो करेंगे। कविता में दिए गए चित्रों को देखिए और सही शब्द के गोला लगाइए। ठीक है, हम चित्र देखेंगे फिर सही शब्द पे गोला लगाएंगे। लाल गेंद पलंग के ऊपर या नीचे। देखिए ये तो मैंने बताया था, लाल गेंद कहाँ थी, पलंग के नीचे थी ना, ऊपर तो नहीं थी, तो हमने नीचे पे गोला लगाया। अब है दूसरा, तकिया पलंग पर है या फिर पलंग के बाहर है या के नीचे है। देखो बच्चों, जो तकिया पलंग पर, ठीक है। अब हम जाएंगे और ढूंढेंगे कि तकिया कहाँ था। पहले तो पलंग ढूंढते हैं, पलंग भी दिख जाएगा। तो ये देखो ये दिख गया, ये है पलंग और ये रखा है तकिया। तो कहाँ है तकिया, पलंग के ऊपर है ना। तकिया पलंग पर है या पलंग के बाहर है या पलंग के नीचे है। तो जो चीज ऊपर रखी होती है उसे हम बोल सकते हैं तकिया पलंग पर है। बाहर तो नहीं है, बेड के बाहर तो नहीं है, ना ही बेड के नीचे है, तो ये दोनों गलत है, ये वाली गलत है बच्चों। अगला है, आदमी पेड़ के नीचे है या के अंदर है या सो रहा है। अच्छा पेड़ पर भी सो सकता है आदमी, वाह कितनी अच्छी बात है। क्या आप लोग बच्चों सोए कभी पेड़ पे? देखते हैं पहले आदमी है कहाँ, ये रहा आदमी। तो कहाँ सो रहा है, पेड़ के नीचे। पेड़ के ऊपर भाई कैसे सो जाएगा, हाँ लटकेगा क्या रस्सी डाल के चलो, आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। गाय घर के अंदर या ऊपर या बाहर है। अभी दिखी थी मैंने, गाय भी बताया था आपको कि पिक्चर में गाय थी, घर के कहाँ थी, बाहर ही तो थी, घर के अंदर थोड़ी जाती है गाय, तो बाहर ही घूम रखी जाती है। तो घर, गाय कहाँ है, घर के
बाहर। ये आप लोगों को इस तरह से गोला लगाने थे। सोचो और बताओ, आप अपने जूते कहाँ रखते हैं, कमरे के अंदर या कमरे के बाहर? तो भाई कमरे के बाहर ही रखेंगे, नहीं तो मम्मी पिटाई करेगी। आप कूड़ा कहाँ डालते हो, कूड़ेदान के अंदर या कूड़ेदान के बाहर? कूड़ेदान के अंदर डालेंगे, बाहर क्यों डालेंगे भाई? आओ खेलें, वस्तुएं ढूंढें। बच्चे अपने आप को दो समूह में बांट लें। दो समूह मतलब दो टीम बना लें। हाँ, पहले समूह के बच्चे सफेद चौक, लाल गेंद इत्यादि कुछ वस्तुएं आसपास छुपाएंगे। दूसरे समूह के बच्चे उन वस्तुओं को ढूंढेंगे। बच्चों, आप लोगों को इसमें एक खेल खेलना है, जिसमें दो का समूह बनाना है, टीम बनानी है। फिर एक को क्या करना है, जैसे सफेद चौक हुआ आप लोगों के पास, या लाल गेंद, या फिर कैसी भी गेंद हो, जो भी वस्तुएं हो, वस्तुएं जो हमारे पास होता है, जिससे हम यूज करते हैं, जिसे हम लिखते हैं, कुछ भी होता है वस्तुएं, जैसे पानी की बोतल हुई आपके पास, पेन हुआ, कॉपी हुआ, ये सब वस्तुएं आती हैं। तो इनको आपको छुपाना है अपने आसपास, और फिर आसपास उन वस्तुओं को छुपाना है। फिर दूसरी टीम उनको ढूंढेगी और फिर वाक्य भी प्रयोग करेगी। कैसे? जैसे मान लीजिए बच्चा है ना, चौक कहाँ छुपा रहा है, टेबल के नीचे। तो आप क्या बोलेंगे, चौक कहाँ मिला आपको, टेबल के नीचे। इसलिए तो क्या, कौन कौन से शब्द आपको यूज करने हैं, अंदर, बाहर, दूर, पास, ऊपर, नीचे। ऐसी स्थिति से संबंधित शब्दावली का उपयोग करके दूसरे समूह को वस्तुओं को ढूंढने के लिए मौखिक निर्देश देंगे। उदाहरण के लिए कैसे निर्देश देंगे, जैसे जिस टीम ने चीजें दुकाई है ना, वो बताएगा कि कहाँ दुकाई है, हाँ छुपाई है। सफेद वस्तु ढूंढिए जो बोर्ड के पास और मेज के नीचे छिपी है। सफेद वस्तु क्या है, चौक। कहाँ छुपी है, बोर्ड के पास और मेज के नीचे। लाल वस्तु ढूंढिए जो कक्षा के बाहर और पेड़ के नीचे। तो इस तरह से आपको बताना है, फिर वो लोग ढूंढेंगे। आओ खेलें, गेंद फेंकें। प्रत्येक बच्चा बारी बारी से टोकरी के अंदर गेंद डालने का प्रयास करेगा। आप लोग भी ऐसे एक टोकरी रखिए, कुछ गेंद इतनी सारी ना हो तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे से जो पत्थर होते हैं वो रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जब गेंद टोकरी के अंदर जाएगी तो बाकी बच्चे बोलेंगे अंदर, और जब गेंद टोकरी के बाहर गिरेगी तो बाकी बच्चे बोलेंगे बाहर। समझ में आया? अब इस तरह से आप लोग डालेंगे, फिर देखेंगे किसकी ज्यादा अंदर गई, किसकी बाहर गई। आओ करें। चलिए, जो अंदर है उन पर सही का निशान लगाइए। तो अंदर क्या है, देखिए फूल है, टोकरी के बाहर ये गिरे हैं, लेकिन ये वाले अंदर हैं। ये जो बाद दादाजी हैं, ये तो बाहर है, लेकिन जो बच्ची है वो अंदर है, तो इस पे हम निशान लगाएंगे। आगे है, जो बाहर है उन पर सही का निशान लगाएं। ठीक है, ये जो भालू है ये तो अंदर है, लेकिन ये वाला बाहर है। कुछ ये टॉयज बॉक्स के अंदर हैं खिलौने, लेकिन ये खिलौना जो डक है, बतख, ये बाहर है। चित्र को देखिए एवं उचित शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। ओके, बच्चा पेड़ पर के नीचे बैठा है। चलिए बताइए, बच्चा कहाँ बैठा है, पेड़ पर बैठा है, मतलब पेड़ के ऊपर बैठा है, या पेड़ के नीचे बैठा है? तो नीचे बैठा है। चिड़िया पेड़ पर या के नीचे? तो चिड़िया तो पेड़ पर बैठी है, ये बात तो सही है, पार्ट लगाएंगे अब। चलो, चित्र में मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाइए, आंखों के ऊपर भौं बनाइए। चलिए, आपको ना मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाना। ये देखिए, हंसी हो, मुस्कुरा गया। आंखों के ऊपर क्या बनाना है, भौं। इस तरह इस तरह से भौं बनाना, ये आपको करना है। चलिए, अगला है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को देखिए, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसको देखते हैं ध्यान से। ऊपर कौन सा रंग है, संतरा नहीं बोलते, काफी बच्चे इसको संतरी रंग बोलते, नहीं, केसरिया रंग है ये सफेद है, और ये हरा, और बीच में ये नीला है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तिरंगे पर सबसे ऊपर कौन सा रंग है, सफेद, केसरिया या हरा? तो सबसे ऊपर कौन सा है, केसरिया।
तिरंगे पर सफेद रंग के बीच कौन सा रंग है? तो सफेद रंग के बीच, तिरंगे पर सफेद रंग के नीचे कौन सा रंग है? तो सफेद रंग के नीचे कौन सा है? हरा। तिरंगे पर हरे रंग के ऊपर कौन सा रंग है? तो हरे रंग के ऊपर कौन सा था? सफेद। तिरंगे पर अशोक चक्र कहाँ है? कोने में, बीच में या किनारे में? तो बीच में है। चलिए अगला है हमारा प्रश्न। अच्छा, ये कविता है। छुक छुक करती रेल चली, छुक 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 करती रेल चली, छुक छुक करती रेल चली, टेढ़ी मेढ़ी रेल चली, नदी खेत से रेल चली, ऊपर जाती नीचे जाती, थोड़ा रुकती चलती जाती, समुद्र पहाड़ बरसात दिखाती, पूरा देश घुमा कर लाती, आगे इंजन पीछे डिब्बा, कुछ डिब्बों के आगे डिब्बे, कुछ डिब्बों के पीछे डिब्बे, हिलते डुलते रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। ये आपकी कविता थी। अच्छा, इसके प्रश्न उत्तर भी हैं, चलिए वो करेंगे। इंजन के पीछे कितने डिब्बे हैं? चलिए, इंजन के पीछे कितने डिब्बे हैं? देखिए, ये जो लाल रंग का है ये इंजन है, तो इसके पीछे डिब्बे 1 2 3 4 5। कितने डिब्बे हैं? 5। इंजन के पीछे कितने डिब्बे हैं? 5। इस तरह से लिखना है आपको। लाल डिब्बे के आगे कितने डिब्बे हैं? तो लाल डिब्बे के आगे कितने डिब्बे हैं? ये रहा लाल डिब्बा। ये है लाल डिब्बा, तो इसके आगे कितने हैं? 2 डिब्बे, 1 और 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, और लाल डिब्बे, चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2। लाल डिब्बे के पीछे के सभी डिब्बों में नारंगी रंग भरिए। अच्छा ठीक है, लाल डिब्बे के जो पीछे डिब्बे हैं ना, ये वाले 2, जस्ट अ मिनट, ये वाले 2, इनमें आपको नारंगी रंग भरना है। ठीक है, और जो आगे डिब्बे हैं लाल डिब्बे की, उनमें आपको नीला रंग भरना है। ठीक है, चलिए आगे है, आओ खेलें। चलो एक और खेल है। बच्चे कविता पाठ करेंगे एवं एक खेल खेलेंगे जिसमें वे एक दूसरे को पकड़कर रेलगाड़ी बनाएंगे। चलिए, आपको इस तरह से रेलगाड़ी बनानी है, और सभी बच्चे बताएंगे कि उनके आगे और पीछे कौन है। जैसे आपके आगे मान लीजिए रीना लगा है, तो आप बताइए रीना मेरी दोस्त लगी है, पीछे श्यामू लगा है। फिर उसके अब ये वाली बताइए कि मेरे आगे श्यामू लगा है, पीछे कविता लगी है। इस तरह से अपने आगे पीछे मित्रों के नाम बताने हैं, और गाना गाना है। चुक चुक मेरी रेल चली, चुक चुक मेरी रेल चली, मेरे आगे कोई नहीं। देखो ये गाना गा रही है ना, ये तो इंजन है बना, तो कह रही मेरे आगे कोई नहीं, मीरा मेरे पीछे खड़ी। इस बच्ची का नाम क्या है? मीरा। सोहाली और रोहित वस्तुओं के समूह बना रहे हैं। मैंने सारे कंकड़ एक साथ रखे हैं, मैंने पत्तियों को एक समूह में रखा है और चौक का अलग समूह बनाया। अच्छा, ये समूह बना रहे हैं। समूह बनाना क्या होता है? कोई अलग, जैसे मान लीजिए आपके पास पेन है, पेंसिल है, 3 है, तो आपको इनको इकट्ठा करके, इस तरह से इकट्ठा करके रख लिया, और जो रबड़ है वो अलग रख ली, शॉर्पनर है वो अलग रख लिए, कलर पेन है उनको अलग रख लिया। तो ये हो जाता है बेटा समूह बनाना। ठीक है, चलिए आओ करें। सोहाली ने इन बटनों को इस तरह समूह में बांटा है। अच्छा ठीक है, सोहाली ने ऐसे समूह क्यों बनाए हैं? सोहाली अब इन बटनों के समूह को अलग अलग तरीकों से बनाना चाहती है। आप चित्र बनाकर उनकी सहायता करिए। देखिए, इस तरह से सोहाली ने क्या किया है? बटनों के समूह बनाए हैं। अब सोहाली क्या करना चाहती है? इन बटनों के समूह को अलग अलग तरीकों से बनाना चाहती है। तो वो आकार है, आप चित्र बनाकर उसकी सहायता कीजिए। बेटा ये आकार बनाना चाहती है, मान लीजिए इसका ये त्रिभुज बना दे, या इस तरह से बना दे, या फिर कोई चित्र बना दे, तो वो किस तरह से बनाएगी ये आप लोग बताइए। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए आप लोगों को कैसा लगा है। मैं अगला ही हिंदी मीडियम का जल्दी वीडियो डालूंगी।